आ रही है नहीं आ रही, जिससे अपन फिर चालू करें। और जब भी आप आए ना, हाँ बेटा, सॉरी बेटा, गुड इवनिंग, थोड़ा कोई आ गया था जो मुझे जाना पड़ा। आप क्या करें, जैसे पेपर हो जाता है ना, तो उस पेपर को सामने रख लिया करो सॉल्यूशन के समय। जैसे संडे को अपना पेपर हुआ तो आप उस पेपर को सामने रखो जब सॉल्यूशन होता है उस दिन, और ये चीज़ देखो कि आपने उसके अंदर गलती कहाँ की, और पेपर ज़रूर देने आओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेपर ही है। अगर आप पेपर नहीं दे रहे ना, तो फिर आपका सिलेक्शन कतई नहीं हो सकता, चाहे आप मेरे से 10 बार क्यों नहीं पढ़ लें। जब तक आप पेपर नहीं देंगे, खुद उलझेंगे नहीं, खुद उस बुकलेट में जब तक नहीं उलझेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितना ही मेरी बात को 10 बार सुन लें। आपको खुद को उलझना पड़ेगा इन बुकलेट्स में। ये नहीं कि बुकलेट ली और रख दी, एक बार उलझो उनमें। अब देखें, जो अपना मैंने आपसे कहा, जो मंडे को अभी जो टेस्ट हुआ था 18 तारीख को, उसमें पहला क्वेश्चन यही था कि आपको ये बताने थे कि किसमें धात्विक लक्षण सबसे ज़्यादा है, कि किसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी साइज़ बड़ी है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। धात्विक लक्षण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं क्योंकि साइज़ बढ़ती है, लेकिन अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज़ कम होती है, इसीलिए धात्विक लक्षण कम होते हैं लेकिन अधात्विक लक्षण बढ़ते हैं। अभी जो हाल में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में जब ये क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी का सीधा एग्जाम्पल है, यहाँ इसने लिया सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं, और एक आपको दे दिया बेरिलियम। अगर आपको इतना आइडिया है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते हैं लेकिन अधात्विक गुण बढ़ते हैं, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अधात्विक गुण किसमें है? फास्फोरस में। फास्फोरस में अधात्विक गुण सबसे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब इसमें धात्विक गुण कैसे हैं? कम है। आप इसको यूँ भी सोच सकते हैं, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तब तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं, लेकिन हम दाएं से बाएं आते हैं तो सीधी सी बात है, कौन से गुण बढ़ते हैं? धात्विक गुण बढ़ते हैं। यानी अगर आप बाएं से दाएं गए तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे, लेकिन आप दाएं से बाएं आओगे तो धात्विक गुण बढ़ेंगे। यानी धात्विक गुण फास्फोरस से ज़्यादा सिलिकॉन में और सिलिकॉन से ज़्यादा मैग्नीशियम में होगा। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या है? बेरिलियम और मैग्नीशियम में धात्विक गुण बेरिलियम से इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है, और सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसके अंदर होंगे? सोडियम में होंगे। और उसका रीज़न क्या है कि इसकी साइज़ कैसी है? सबसे बड़ी है, क्योंकि आपको पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज़ कम होती है, और अगर हम दाएं से बाएं आएंगे तो साइज़ बढ़ेगी। तो सोडियम की साइज़ बड़ी है, और साइज़ बड़ी है तो इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी कैसी होगी? सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? फास्फोरस, सिलिकॉन, देन बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, और देन क्या रहा? सोडियम। इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट रहा। दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ कुछ प्रजातियाँ दे रखी हैं। कौन कौन सी प्रजाति दे रखी है? एक तो दे रखा है Na+, एक दे रखा है फ्लोराइड, एक आपको दे रखा है मैग्नीशियम +2, और एक आपको दे रखा है एल्युमिनियम। ये दे रखे, और आपसे कह रहा है कि इनको साइज के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। देखिए, Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो विन्यास रहा 2, 10। फ्लोराइड 9 और 1, 10। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10, यानी कि इसके अंदर कोशों की संख्या होगी 2, इसमें भी कोशों की संख्या होगी 2, और इसमें कोशों की संख्या होगी 2। और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, और इसका विन्यास होगा 2, 8, 3। इसका मतलब इसमें कोशों की संख्या 3 होगी, और जिसमें कोशों की संख्या ज़्यादा होगी उसकी साइज़ सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब यहाँ सबसे बड़ा साइज़ में कौन होगा? एल्युमिनियम। तो या तो आंसर सेकंड होगा या आंसर फोर्थ होगा, फर्स्ट और थर्ड क्रॉस हो गए। अब मुझे ये 3 आयन जो बच गए, ये तीनों की तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, और सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का तो सीधा कॉन्सेप्ट होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज़ सबसे छोटी होगी, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज़ सबसे बड़ी होगी। यानी सबसे छोटा Mg+2, उससे बड़ा Na+, उससे बड़ा फ्लोराइड, और सबसे बड़ा कौन होगा? एल्युमिनियम। और दिख रहा होगा ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सेकंड है। टिन, जिसका परमाणु क्रमांक 50 है, आपको ये बताना है कि इस टिन के ऊपर और नीचे जो आने वाले तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। टिन कौन से परिवार में आता है? टिन का आपको ये पता लगाना है कि टिन के ऊपर और टिन के नीचे कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये टिन कौन से आवर्त में आता है।
समझ में आ रही बात? तो आप सोचेंगे तो आपको ध्यान में आएगा जो टिन है, देखें हमने पढ़ा था स्कैंडियम 21 से 30 तक, अरे याद है, वो तो हमने पढ़ा था चौथे आवर्त में है। और इंट्रियम 39 से हमने पढ़ा था कैडमियम 48 तक, पांचवें आवर्त में, याद आया? तो इसका मतलब ये पांचवें आवर्त में है। पांचवें आवर्त में आपको पता है एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, 5s 5p, लेकिन डी क्या है? 4d। अगर मुझे टिन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना है 50, तो सबसे पहले मैं अक्रिय गैस कौन सी लिखूं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन लिख दूंगा क्योंकि क्रिप्टॉन तक मुझे पता है कितना काम खत्म हो जाएगा, 36। फिर मुझे पता है 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5s2 में और 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4d10 में। आ रहा समझ में? तो ये हो गया 36 और 2 38, 38 और 2 10, 48, 5p2 यानी 50। भरते ऐसे हैं, लिखते समय आप सबको पता है ये है 4d10, 5s2 और क्या है 5p2। अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में गया तो इससे पता चल रहा है ये p ब्लॉक का तत्व है। p ब्लॉक की अगर वर्ग संख्या का पता लगाना है ये कौन सी वर्ग संख्या का है, तो s और p के इलेक्ट्रॉनों को गिन लीजिए, 2 और 2 4। इसका मतलब ये वर्ग संख्या 4th A का तत्व है। किसका है? 4th A। 4th A का मतलब होता है कार्बन परिवार। कौन सा परिवार? कार्बन परिवार। अब आपको पता है काशी गए शंकर प्रभु, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 8 जोड़ा, याद है? 8 18 18 32, 8 जोड़ा। फिर इसमें कितने जोड़ा अपन ने? 8 जोड़ा। अब जोड़ो इसमें 18, कितना हुआ ये? 32। फिर 18 जोड़ा 50 और फिर जोड़ा 32। याद आ गया? तो 10 के ऊपर जो है उसका एटॉमिक नंबर तो है 32 और जो नीचे है उसका कितना है? 82। आया समझ? लैंथेनॉन की वास्तविक स्थिति क्या है? कल ही बताया था, जो लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व हैं उनको लैंथेनॉन कहा जाता है और एफ ब्लॉक के तत्वों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, इसीलिए उनको ग्रुप नंबर 3 या 3rd B में रखा जाता है। और कल ही बताया था उनकी आवर्त संख्या 6 होती है, तो इसीलिए आंसर रहा वर्ग संख्या 3rd B और आवर्त कौन सा है? 6ठा। Z बराबर 120 वाला जो तत्व है वो आवर्त सारणी में कहाँ आएगा? अगर आपको पता हो कि आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 तत्व हैं और 118 तत्व वाला जो एलिमेंट है वो मैं आपको बता चुका ऑर्गेनसॉन है। कौन सा है? ऑर्गेनसॉन, OG। याद करो, OG जो है वो 7वें आवर्त के अंदर लास्ट में आता है, जिसका परमाणु क्रमांक आप सबको पता है कितना है? 118 OG। और अभी आजकल हमारे 7 आवर्त तक भर गए। अब 119 या 120 जो आने वाला तत्व होगा वो कौन से आवर्त में होगा? 8वें आवर्त में होगा। और सबसे पहले आपको पता है 8वें आवर्त में कौन से ब्लॉक के तत्व भरे जाएंगे? S ब्लॉक के। अब मुझे अगर 120 नंबर का परमाणु क्रमांक खींचना है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना है, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा ऑर्गेनसॉन, जिससे 118 तक का काम खत्म हो गया। और फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 8s2। हाँ या ना? इसका मतलब ये वर्ग 2nd A का तत्व है। 2nd A S ब्लॉक का तत्व है और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S1 आए तब तो वो क्षारीय धातु है, लेकिन अगर S2 आए तो वो क्या है? क्षारीय मृदा धातु। NCERT बेस आंसर है, इसीलिए आंसर क्या रहा? 2nd रहा। Z बराबर 115। देखें, जो सुपर हैवी एलिमेंट होते हैं, परमाणु क्रमांक 103 के बाद वाले तत्व, परमाणु क्रमांक 103 के बाद वाले तत्व 104, 105, 106, 107, उनके अंदर जो अंतिम 2 डिजिट होती है वो उनकी वर्ग संख्या को बता देती है। इसका मतलब ये वर्ग संख्या 15 का तत्व है। किसका तत्व है? वर्ग संख्या 15, जिसको पहले 5th A वर्ग कहा जाता था। वर्ग संख्या को क्या कहा जाता था? 5th A। आ रहा समझ में? जिसको नाइट्रोजन परिवार आप कहते हैं उसको पहले 5th A वर्ग कहते थे और आजकल उसको वर्ग संख्या क्या कहते हैं? 10। क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए पहले उसको 5th A वर्ग में रखते थे और मॉडर्न IUPAC में 10 और जोड़ देते हैं तो वर्ग संख्या 15 है। और आप सबको पता है कि जो Z बराबर 115 नंबर का जो एलिमेंट होगा वो कौन से आवर्त में होगा? 7वें आवर्त में होगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो रहा 7वां आवर्त और परमाणु और वर्ग कौन सा? 5th A। Z बराबर 118 अच्छे से याद हो जाना चाहिए, 7वें आवर्त की अक्रिय गैस है, ऑर्गेनसॉन जिसको कहते हैं। हो सकता है इसके आंसर में करेक्शन हो,
आप सबको पता है अक्रिय गैसों को ही कौन सी गैस कहा जाता है? नोबल गैस कहा जाता है। यहां आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं। एक तो O, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है O-2, फ्लोराइड और F। ठीक है, अब मुझे पता है O का विन्यास होगा 2-6, O-2 10 इलेक्ट्रॉन 2-8, फ्लोराइड का भी 2-8 और फ्लोरीन का विन्यास 2-7। इसका मतलब चारों में कोशों की संख्या 7 है, चारों में कोशों की संख्या 2 है, 2-2-2। आंसर नहीं सेट हो पा रहा। अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन की मदद लूंगा। मुझे पता है O और O-2 में O-2 की साइज O से बड़ी है, अरे हाँ या ना? और F और F- में कौन साइज में बड़ा होगा? F-। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन छोटा होगा और ऑक्सीजन बड़ा होगा, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या होती है? कम होती है। आ रहा है समझ? अब यहां दिख रहा है कि फ्लोरीन से बड़ा फ्लोराइड है और ऑक्सीजन से बड़ा ऑक्साइड है। आ रहा है समझ? दूसरे ऑप्शन में ऑक्सीजन ये हो नहीं सकता, क्योंकि ऑक्साइड से बड़ा कभी ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। यहां मुझे दिख रहा है कि फ्लोरीन से बड़ा फ्लोराइड है, हाँ या ना? और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मुझे पता है फ्लोरीन छोटा होता है, ऑक्सीजन बड़ा होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड और ऑक्साइड, अरे हाँ या ना? एक तो यह है मेरे पास, और दूसरा मेरे पास ये भी है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड और ऑक्साइड, अरे हाँ या ना? अब देखो, हमेशा उदासीन परमाणु की तुलना में जो नेगेटिव आयंस होता है ना, उसकी साइज कैसी होती है? बड़ी होती है। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा आप खुद भी देखो यहां क्या चीज है। फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन है, ठीक है ना? देखो एक बार, ये अपना फ्लोरीन रहा और ये रहा ऑक्सीजन। एक बार कंपेयर करना, फ्लोरीन से बड़ा फ्लोराइड है, ठीक है, और ऑक्सीजन से बड़ा ऑक्साइड है, ठीक है। फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन है और फ्लोराइड से बड़ा ऑक्साइड है, ये भी ठीक है भाई। या तो ये आंसर सेट होगा या ये आंसर सेट होगा, इन दोनों में से तो सेट करना है। अब आप सोचो अपन क्या कर सकते हैं। फ्लोराइड और ऑक्साइड में कंपेयर करो, एक तो फ्लोराइड में और एक ऑक्सीजन में कंपेयर करो, कौन साइज में बड़ा होगा? तो फिर तो सीधी सी बात है, नहीं, ऑक्सीजन और फ्लोराइड के अंदर भाई जो ऋणायन होता है ना, उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या करना पड़ेगा अपन को? चौथा ही करना पड़ेगा। 4D के बारे में कौन सा सही है? n का मान 4 है, ठीक है। डी उपकोष के लिए l का मान 2 होता है, सही है। और s का मान कभी 0 तो ही नहीं सकता, s का मान या तो +½ होगा या -½ इसीलिए फर्स्ट रहेगा। हमें पता है कि फर्स्ट आईपी की तुलना में, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कन्वर्ट हुआ Mg+ में, इसको तो आपने कहा फर्स्ट आईपी। Mg+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कन्वर्ट हुआ Mg+2, आपने इसको कहा सेकंड आईपी, कहा नहीं कहा? और आपको कहा है, पता है फर्स्ट आईपी से ज़्यादा हमेशा क्या होता है? सेकंड आईपी। कारण नंबर क्या है? नंबर 1 मैंने कहा था, पहला कारण तो बताया था, इसकी साइज छोटी हो जाती है, आया ध्यान? पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण, साइज छोटी हो जाने के कारण जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क्या करता है? आकर्षित करता है। तो आयन अष्टक या डुप्लेट विन्यास ग्रहण करके अधिक स्थायी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, ये बात तो गलत है, बल्कि यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा अधिक मजबूती से जकड़ा रहता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। यहां हमें दे रखा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। वैसे तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, लेकिन एक अपवाद आपको बताया था, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। याद करेंगे कक्षकों की भेदन क्षमता। तो सबसे कम आयनन विभव तो हुआ सोडियम का, उससे ज़्यादा किसका हुआ? एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम, और सबसे ज़्यादा आयनन विभव किसका हो रहा है? सिलिकॉन का। और ऐसा हमारे सामने ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। प्रथम आयनन विभव का क्रम बताना है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। एक अपवाद तो बताया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अर्धपूरित कक्षकों के स्थायी विन्यास के कारण। एक बताया था बेरिलियम और बोरॉन। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। तो लिथियम से ज़्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा कार्बन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा कौन? तो लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ठीक है। बेरिलियम से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा नियोन, ये भी ठीक है। आंसर क्या रहा? फोर्थ। आपको पता है ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का आयनन विभव ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का विन्यास है अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायी विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसीलिए अपवाद स्वरूप ऑक्सीजन का जो आयनन विभव होता है वो नाइट्रोजन की तुलना में कम होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 2p3 से निकलेगा और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 2p4 से निकलेगा। तो आंसर होगा कि पहले वाला ऑक्सीजन नहीं, दूसरा होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आंशिक है, लेकिन नाइट्रोजन का विन्यास कैसा है? अर्धपूरित है, उसके कारण उसका आयनन विभव अधिक होता है। यहां क्वेश्चन दे रखा है कि मैग्नीशियम में से जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है 178, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है 348। अगर हम मैग्नीशियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालें तो कुल कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? तो पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो 178, दूसरे को निकालने के लिए भी 348। तो दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे, और जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 526 किलो कैलोरी। इलेक्ट्रॉन बंधुता का आपको सही क्रम बताना है। तो आपको बता चुका कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो होती है अक्रिय गैसों की। अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी सबसे कम होती है। उनसे ज़्यादा थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है सेकेंडरी वर्ग की। और बता चुका नाइट्रोजन परिवार की भी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है, क्योंकि उनका अर्धपूरित स्थायी विन्यास होने के कारण वो अपनी स्टेबिलिटी को बिगाड़ना नहीं चाहते, इसीलिए उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो यहाँ हमारे को दिख रहा है कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो होगी बेरिलियम की, सेकेंडरी ग्रुप, इसका पूर्ण भरा हुआ कक्षक, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है। बेरिलियम से ज़्यादा थोड़ी सी किसकी होगी? नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से ज़्यादा बोरॉन की, और बोरॉन से ज़्यादा किसकी? कार्बन की, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। लेकिन सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता अक्रिय गैसों की होती है, उनसे तो थोड़ी सी ज़्यादा सेकेंडरी ग्रुप की होती है, उनसे थोड़ी सी ज़्यादा नाइट्रोजन परिवार की होती है, और उसके बाद तो जो हमारा सीक्वेंस है वही चलता है। हैलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम बताएं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद आ जाना चाहिए। ऊपर से नीचे आने पर साइज़ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में अपवाद है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट रहा। न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो रखता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। ये हो गया हैलोजन परिवार, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता तो ज़्यादा होती है। NH2 कार्बन परिवार है, NH2 ऑक्सीजन परिवार है, और NH2 नाइट्रोजन परिवार है। और अभी भी कहा नाइट्रोजन परिवार का अर्धपूरित कक्षक के स्थायी विन्यास होने के कारण उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। मुलिकन स्केल की बात करें तो विद्युत ऋणता कैसे निकालते हैं? तो बताया था मुलिकन स्केल कहता है किसी तत्व की विद्युत ऋणता निकालने के लिए उसका आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता देख लीजिए, और उन दोनों को जोड़कर उसमें कितने का भाग लगा दो? 2 का। तो याद आया होगा विद्युत ऋणता बराबर आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता, और उसमें कितने का भाग? 2 का। उसे कौन सी स्केल कहते हैं? मुलिकन स्केल कहते हैं। इनमें से वो कौन से ऑक्साइड्स हैं जिनकी प्रकृति उभयधर्मी होगी? एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी है, लेकिन कैल्शियम का ऑक्साइड क्षारीय है। क्रोमियम का ऑक्साइड क्षारीय है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड भी क्षारीय है। लाइड का ऑक्साइड तो उभयधर्मी है,
लेकिन बेरियम धातु है, इसका ऑक्साइड क्षारीय है। और याद करेंगे टिन के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। टिन का ऑक्साइड SnO, जिंक का ऑक्साइड ZnO, ये उभयधर्मी होते हैं। NH2NP5 वर्ग में फ्लोरीन पॉलिक मापक्रम के अनुसार सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। ये कह रहा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा क्यों होती है? तो रीज़न बताया था आपको कि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, आवेश घनत्व उच्च होता है, अतः आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इसीलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? चौथा, छोटा आकार, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में वृद्धि के कारण फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कैसा होता है, आसान होता है। मैंने आपको कहा था सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एकमात्र विद्युत ऋणता ऐसी चीज है जो लगातार बढ़ती है। कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5, नाइट्रोजन के 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। और ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रखा है? थर्ड, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। इनमें से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय है, धात्विक ऑक्साइड है। क्लोरीन के ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड हैं, इनकी प्रकृति अम्लीय है। H2O उदासीन ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड आपका कैसा है? क्षारीय है। और आपको पता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आर्सेनिक के ऑक्साइड ये कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। हाँ भाई साहब, हाँ देखता हूँ, एक मिनट। फ़ोन ही खा गए प्राण, जस्ट ए मिनट बेटा, फ़ोन खा गए प्राण। तुम्हारी भी बीमारी है क्या फ़ोन से? हैं? नहीं है, नहीं देखते फ़ोन? हाँ यार, तुम तगड़े हो यार। हाँ, हमसे तो भैया फ़ोन बिना चैन ही नहीं पड़ता। तुम्हारा सही है सिस्टम है। बोले सर कभी कभार देख लेते रील्स। है अब तो शायद नींद ही नहीं आती होगी बिना रील देखे तो। है नहीं आया भाई सब, नहीं आया, नहीं आया, नहीं। बेटा अभी मैं क्लास ले लूँ, क्लास ले रहा हूँ बेटा, क्लास ले रहा हूँ। अब देखें, निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है जिसका विन्यास N-1 D10NS2 नहीं है? खूब अच्छे से लिखाया हुआ है कि जो सेकंड बी वर्ग के तत्व हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनके अंदर D में 10 और NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो कॉपर AgAu है, इनके अंदर D में तो 10 लेकिन NS में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। इनमें से कौन सा तत्व चालकोजन है? आपको कहा था ऑक्सीजन परिवार को चालकोजन परिवार कहते हैं। इस साल यही क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे, ओल्ड स्टाइल से टीपो। पोलोनियम को छोड़ देना, इसके अलावा ये चारों चालकोजन है, तो कौन सा आंसर रहा? टेल्यूरियम। सेकंड ग्रेड में इस साल पूछा गया इनमें से कौन चालकोजन का मेंबर है। अब आपको कहा गया ऑक्सीजन में जब हम पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं O- बनता है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। लेकिन O- में जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो O-2 बनता है, तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा क्या है? ऊष्माशोषी प्रक्रम है। और फाइनली इस ऑक्सीजन में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़कर O-2 बनाओगे तो वो प्रक्रम फाइनली ऊष्माशोषी आएगा। और ऊष्माशोषी के लिए ΔH की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन यह है कि जब आप ऑक्सीजन से O-2 बनाते हो तो नेट एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया? तो आप कहोगे एनर्जी में कितना चेंज आया? एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं? क्या करना पड़ेगा? O से O-2 जब हम बनाते हैं तो कुल ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, या कुल मिलाकर आपको कुल ऊर्जा कितनी देनी पड़ी? तो आपको दिख रहा है एक बार तो एनर्जी माइनस हुई, अरे हाँ या ना?
भाई एक बार तो आपने ये एनर्जी दी और दूसरी बार ये एनर्जी दी, तो सीधी सी बात है -141.4 प्लस 790.8, तो आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 649.4। अरे आगे समझ में? यहां आपको ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, वापस Mg+2 Na+, फ्लोराइड और एल्युमिनियम, इन तीनों में कोशों की संख्या 2 है, इसमें कोशों की संख्या 3 है, इसीलिए एल्युमिनियम आकार में बड़ा है। और इसके अंदर अभी अभी हमने कहा था सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कॉन्सेप्ट लगाया था। पॉलिक पैमाने के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी है? आपको बता चुका, लिथियम की विद्युत ऋणता 1, बेरिलियम की विद्युत ऋणता 1.5, सोडियम की विद्युत ऋणता 0.9, मैग्नीशियम की विद्युत ऋणता 1.2। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 यही क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एलिमेंट की विद्युत ऋणता सबसे कम है, तो आंसर क्या रहा? सोडियम 0.9। इनमें से कौन से तत्व ऐसे हैं जो विकर्ण संबंध दिखाते हैं? याद आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्युमिनियम से विकर्ण संबंध दिखाता है। अलग अलग वर्ग के मेंबर हैं लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे दोनों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। रीज़न बताया था, दोनों की विद्युत ऋणता लगभग बराबर है, इसीलिए बेरिलियम और एल्युमिनियम अलग अलग वर्ग के मेंबर होने के बावजूद भी गुणधर्मों में क्या दिखाते हैं? समानता दिखाते हैं। परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व हमें देखना है, ये कौन से ब्लॉक में आएगा? तो 81 वाला जो तत्व है वो छठे आवर्त में होगा, अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो। छठे आवर्त के अंदर पहले एस ब्लॉक के तत्व हैं, फिर आपको पता है एफ ब्लॉक के तत्व हैं, फिर डी ब्लॉक के तत्व हैं, फिर पी ब्लॉक के तत्व हैं। 6s, 6p, 5d, 4f। 81 नंबर का अगर मुझे परमाणु क्रमांक खींचना है तो सबसे पहले लिख दूंगा जीनोन, 54 तक भर गया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? 6s2, फिर 4f, 14, फिर 5d, 10। गिनो कितने हुए? 54 और 2 56, 56 और 14 70, 70 और 10 80, 4 6p 2। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पी कक्षक में, इसीलिए कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया? पी ब्लॉक का। 6s2 6p2 का मतलब कार्बन परिवार का है। अरे आया समझ में? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी? बता चुका, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हैलोजेंस की होती है, और हैलोजन में भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। क्लोरीन से कम किसकी होगी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन से कम सल्फर की, और सबसे कम फास्फोरस की होगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन परिवार है उसमें अर्धपूरित स्थायी विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। ये 4 आपको आयन दे रखे हैं और कह रहा है चारों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो किसकी साइज इसमें सबसे छोटी होगी? तो आपको पता है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी साइज़ उतनी ही छोटी होती है, और नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है साइज़ उतनी ही बड़ी होती है। यहाँ छोटी पूछी गई, इस साल फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया, तो आंसर क्या गया था? Mg+2। एक तत्व परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड कैसा होगा? परमाणु क्रमांक 11 का मतलब सोडियम, और सोडियम का ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड प्रकृति आपको पता है कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये थोड़ा सा करेक्शन आएगा इसमें। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज क्यों घटती है? तो बताया था मैंने आपको, जेड इफेक्टिव में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? जेड इफेक्टिव। परिरक्षण प्रभाव नहीं, ये कह रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार के घटने का कारण क्या है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं है, यहाँ है जेड इफेक्टिव। क्या है? जेड इफेक्टिव। वैसे जेड इफेक्टिव भी ना हो तो देखो, परिरक्षण प्रभाव तो हो नहीं सकता, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो नहीं सकता। नाभिकीय आकर्षण बल में तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। अरे नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है, तभी तो आकार में क्या आती है? कमी आती है। तो बेस्ट आंसर तो होना चाहिए जेड इफेक्टिव। आया समझ में कि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अगर ये सेकंड ऑप्शन गलत है, चेंज कर लेना, आंसर थर्ड होगा बुकलेट में। क्षारीय धातु में आयनन एंथैल्पी का क्रम पूछ रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ती है तो आयनन विभव कम होता है। इसीलिए आंसर क्या रहा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्या रहा? रुबिडियम। निम्नलिखित में से फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की साइज का ऑर्डर बताना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बाएं से दाएं जाने पर साइज कम होती है। इसका मतलब साइज में सबसे बड़ा कौन होगा? नाइट्रोजन, और सबसे छोटा कौन होगा? फ्लोरीन। ऐसा ऑप्शन चौथा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों के नीचे दिए गए कूटों का चयन कीजिए। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ब्रोमीन की विद्युत ऋणता से अधिक होती है, सही है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता तो बताई थी 4, क्लोरीन की विद्युत ऋणता बताई थी 3 और ब्रोमीन की बताई थी 2.8, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। ऑक्सीजन का प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, ये गलत है। ऑक्सीजन की तुलना में किसका आयनन विभव ज़्यादा होता है? नाइट्रोजन का। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से अधिक होती है, ये सही है। इसीलिए ए और सी सही है, लेकिन बी आपका क्या है? गलत है। Na+, Mg+2, N3- और F-, ये चारों की चारों सम इलेक्ट्रॉनिक है। 11 में से 1 गया 10, 12 में से 2 गए 10, 7 और 3 10, 9 और 1 10। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, यानी सबसे छोटा तो Mg+2 और सबसे बड़ा कौन होगा? N-3, जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है, आकार अगर बढ़ता है तो आपको पता है धात्विक गुण बढ़ते हैं, लेकिन अधात्विक गुणों में क्या आती है? कमी। आई बात समझ में? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है, इसीलिए अधात्विक गुण बढ़ते हैं। चारों आपको सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी दे रखी है। पोटेशियम 19 में से 1 गया 18, कैल्शियम 20 में से 2 गया 18, क्लोरीन 17 और 1 18, सल्फर 16 और 2 18। सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी साइज उतनी छोटी, यानी सबसे छोटा तो कैल्शियम+2, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा क्लोराइड और सबसे बड़ा कौन? सल्फाइड। ऐसा आंसर 4। कैलिफोर्नियम किस में आता है? पूछा गया। कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड श्रेणी में आता है। याद आना चाहिए, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में, ये रहा कैफे, ये रहा कैलिफोर्निया। आया समझ? वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है, किस में आएगा? 56 अभी अभी बताया था। सबसे पहले आप खींच दो जीनोन। जीनोन तक कितने का काम निपटता है? 54, और जीनोन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? 6s2। इसका मतलब कौन से ब्लॉक का तत्व है? निम्नलिखित में से किसमें अप्रत्याशित रूप से सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता है? आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर बता दिया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, और हैलोजेंस में सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? आयोडीन की, क्योंकि उसका आकार सबसे बड़ा है। परमाणु की विद्युत ऋणता किसके साथ बढ़ती है? तो बताया था जितने ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे विद्युत ऋणता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। याद करो, बताया था sp संकृत कार्बन में, sp जो संकृत कार्बन है उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है 3.25। बताया था उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है। याद करो, 3 तरह के कार्बन हैं, एक पर sp3, एक पर sp2 और एक पर sp संकरण है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता sp संकृत कार्बन की होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा s कैरेक्टर बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा ही क्या बढ़ेगी? विद्युत ऋणता बढ़ेगी। देखिए, आज का जो मैंने पेपर बनाया था वो आपकी बुकलेट के हिसाब से बनाया था, जिससे आप अपनी बुकलेट को भी एक बार कर सकें। तो ज़रूर पेपर्स को ज़रूर दें, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि आप खुद कभी कुछ नहीं करोगे, ये पक्की बात है। जब आप आओगे, टेस्ट दोगे, उस बहाने आपकी बुकलेट भी सॉल्व होगी, आपको ये भी पता लगेगा पुराने एग्जामिनर ने हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर अंजू बेटा आपको पेपर नहीं मिल रहा ना PDF, तो इसका मतलब यह है आप ऐप को देखते ही नहीं हो। ऐप के अंदर एक अलग से फोल्डर बना हुआ है टेस्ट सीरीज़ का, वहाँ सारे पेपर डले हुए हैं, ठीक है। और आपको अगर पेपर नहीं मिलते तो सीधी सी बात है, आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए। टेलीग्राम चैनल पे कल भी पेपर होगा तो ज़रूर मैं उस पेपर को वहाँ डाल देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से उस पेपर को उठाएं, वहाँ से करें। आज इतना ही करेंगे। कुछ आया बेटा समझ में सभी के?
इससे पार नहीं पड़ेगी, हाथों से जोड़ने से या ऐसे गर्दन हिलाने से पार नहीं पड़ेगी, आपको अलझना ही पड़ेगा, पेपर देने आना ही पड़ेगा। जब आप इसमें अलझोगे तब जाके कुछ होगा।